हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज दैट दिस इज दानिश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। तो चैप्टर 6 हमारा चल रहा था, जिसमें हमने उसका फर्स्ट लेक्चर कवर अप कर लिया था, जिसमें हमने फाइबर्स के बारे में कुछ पढ़ा। ठीक है, कॉटन एंड सिल्क के बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन किया था। आज का हमारा लेक्चर सेकंड है चैप्टर 6 का, जिसमें हम आपका जो वूल है एंड रिजेनरेटेड फाइबर्स है इसको हम कवर अप कर लेंगे। ओके, और जिसका थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम सूचर्स, सर्जिकल कैटगट एंड लिगेचर्स के बारे में कवर अप करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम समझते हैं कि वूल क्या है, यानी कि ऊन। ठीक है, साइनोनियम्स यानी कि इसके जो मिलते जुलते नेम हैं वो क्या है, फ्लीस या ऊन। ठीक है, फ्लीस ऊन को ही कहते हैं, या आप हिंदी में ऊन भी लिख सकते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से ऑब्टेन होती है, तो आपको पता है कि ऊन जो है वो शीप से हमें ऑब्टेन होती है। भेड़ के जो बाल होते हैं उनसे हमें ऊन ऑब्टेन होती है। ओके, वूल और वूल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप ओविस एरीज। ठीक है, वूल या वूल फाइबर्स हमें ऑब्टेन होते हैं फ्लीस से, यानी कि ऊन से, किसकी, शीप की, ओविस एरीज। ठीक है, बिलोंग टू द फैमिली, और जिसकी फैमिली है शीप ओविस एरीज की वो है बॉविडी। ओके, डिस्क्रिप्शन, वूल हेयर्स आर स्मूथ, यानी कि जिसके कुछ ऑर्गेनोलेप्टिक करेक्टर्स हैं, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, तो कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं, थोड़े से चिकने होते हैं, इसी तरीके से इलास्टिक होते हैं, थोड़ा सा इसमें खिंचाव होता है, लस्ट्रस होते हैं यानी कि चमकीले होते हैं, कर्ली होते हैं, और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक आप समझते हैं, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऐसी प्रॉपर्टी हो जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले एयर से। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, और स्लिपरी होते हैं, यानी कि थोड़े से फिसलते हैं टच करने पर, छूने पर। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी पहचान के तौर पर ये इसमें क्या है, कुछ इसके आइडेंटिफिकेशंस हैं। ठीक है, इसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ वूल, इसकी जो किस तरीके से हमें ऑब्टेन होती, द हेयर्स फॉर्मिंग द फ्लीस ऑफ शीप आर रिमूव बाय एट शेयरिंग टाइम। ठीक है, जो हेयर हैं, जो बाल हैं शीप के, ठीक है, उसको क्या करा जाता है, उतारा जाता है। फॉर्मिंग द फ्लीस, जो हेयर हैं, जो बाल हैं, वो क्या बनाती हैं, फ्लीस बनाती हैं, ऊन बनाती हैं शीप की। आर रिमूव्ड एट शेयरिंग टाइम, शेयरिंग टाइम यानी कि भेड़ की ऊन उतारना। ठीक है, तो जो भेड़ की ऊन हम उतारते हैं, ठीक है, उससे हमें ऊन ऑब्टेन होती है, जो बाल उसके उतरते हैं उससे ऊन बनाई जाती है। दे आर देन प्रोसेस टू रिमूव द वूल फैट एंड डर्ट। ठीक है, अब जो उसमें कुछ धूल मिट्टी है और इस तरीके से वूल फैट है उसको रिमूव किया जाता है एक प्रोसेसिंग कर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे इसमें होता है, द क्लीन एंड डिफेटेड वूल इज सब्जेक्टेड टू ब्लीचिंग, वॉश अगेन एंड ड्राइड। ठीक है, और जो साफ़ सुथरी और डिफेटेड यानी कि फैटेड लेस, ठीक है, जो क्या होती है, ऊन होती है, उसको क्या करा जाता है, फिर ब्लीच किया जाता है, फिर उसको दोबारा धोया जाता है और फिर उसको सुखा लिया जाता है। ओके, आइडेंटिफिकेशन इसके, यानी कि किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं कि भाई ये ऊनी है या कुछ और है। वूल इज़ इनसॉल्युबल इन 66% सल्फ्यूरिक एसिड। 66% सल्फ्यूरिक एसिड में कैसी होती है ये, इनसॉल्युबल होती है, यानी कि घुलती नहीं है। ओके, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी नहीं घुलती, और इसी तरीके से क्यूएक्सा में भी ये नहीं घुलती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे इसमें टेस्ट है वो क्या है, वैन लीड एसीटेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ वूल इन कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा में जब हम लीड एसीटेट को ऐड करेंगे वूल के सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है, कास्टिक सोडा में, देन अ ब्लैक प्रेसिपिटेट इज फॉर्म ओविंग टू हाई सल्फर कंटेंट। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेंट बनेगा, किसकी वजह से, ओविंग टू हाई सल्फर कंटेंट, हाई सल्फर कंटेंट की वजह से एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, डिस्टिंक्शन फ्रॉम सिल्क, जो थोड़ा सा एक तरीके से अलग से दिखता है सिल्क से। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट हैं, तो केमिकली वूल कंटेन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन नोन एज कैराटिन। जो वूल है, जो ऊन है, वो कंटेन करती है सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स, यानी कि ऐसी प्रोटीन जो कि सल्फर कंटेन करते हैं, जिसको हम कैराटिन प्रोटीन बोलते हैं। कैराटिन इज रिच इन एमिनो एसिड सिस्टीन। ठीक है, कैराटिन जो है, कैराटिन प्रोटीन, वो रिच होती है एमिनो एसिड सिस्टीन में। ठीक है, यानी कि एमिनो एसिड सिस्टीन, जो एक एमिनो एसिड है सिस्टीन, ठीक है, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, किसमें, कैराटिन प्रोटीन में। ओके, यूज, इसके अब यूज़ क्या है, ठीक है, किस चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वूल इज़ यूज एज फिल्टरिंग एंड स्ट्रेनिंग मीडियम एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रेसिंग्स लाइक डोमेट एंड क्रीप बैंडेजेस एंड फ्लैनल। ठीक है, क्या बनाने के लिए, फिल्टरिंग के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, स्ट्रेनिंग में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ में ड्रेसिंग्स बनाने के लिए, पट्टी वगैरह बनाने के लिए, जैसे कि डोमेट है, डोमेट एक टाइप का बैंडेज है। ठीक है, क्रीप बैंडेज है, क्रीप बैंडेज आप समझते हैं, यानी कि गर्म पट्टी वगैरह। ठीक है, फ्लैनल भी एक टाइप की क्या है, पट्टी है। तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और अगर आप अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि भाई कपड़े वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे इसमें टॉपिक है वो क्या है, रेयॉन। ठीक है, रिजनरेटेड फाइबर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे रेयॉन को। ठीक है,
तो साइनोनियम्स यानी कि मिलते जुलते नेम इसके क्या है, रिजनरेटेड सेलुलोज के नाम से भी जाना जाता है और विस्कोज रेयन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है, कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, तो रेयन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉलीसेकेराइड सेलुलोज मॉलिक्यूल्स ड्राइव्ड फ्रॉम वूल पल्प्स बाय मैसरेशन एंड ट्रीटमेंट विद वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जो रेयन है वो प्रिपेयर किए जाते हैं पॉलीसेकेराइड सेलुलोज मॉलिक्यूल से। ठीक है, पॉलीसेकेराइड सेलुलोज मॉलिक्यूल से रेयन को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब ये जो पॉलीसेकेराइड सेलुलोज मॉलिक्यूल्स हैं कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ड्राइव फ्रॉम वुड पल्प्स। ठीक है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो गूदा होता है लकड़ी का, वहाँ से ऑब्टेन किया जाता है बाय मैसरेशन। मैसरेशन आप समझते हैं, मैसरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें यानी कि एक ऐसा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं हम कोर्सली पाउडर्ड ड्रग को या कोई पत्ती है, कोई बार्क है, छाल वगैरह है, उसको एक किसी कंटेनर में डाल दिया जाता है और कुछ उसके साथ में लिक्विड वगैरह डालकर उसको बंद कर दिया जाता है लगभग 3 दिन तक के लिए। ठीक है, उसके बाद में क्या बन जाता है, मैसरेशन प्रोसेस मतलब इसको कहते हैं। ओके, एंड ट्रीटमेंट विद वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और अलग अलग वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ में इसको ट्रीट किया जाता है। ओके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट है, लाइक सेलुलोज वेडिंग, विस्कोज रेयन इज़ ऑल्सो कम्पोज्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ सेलुलोज। ठीक है, यानी कि सेलुलोज वेडिंग की तरह जो विस्कोज रेयन है, ठीक है, जो रेयन है वो कंपोज करती है ऑलमोस्ट सेलुलोज। ठीक है, यानी कि इसमें मेनली जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, सेलुलोज ही है। ठीक है, सेलुलोज वेडिंग की तरह। इट ऑल्सो कंटेन्स अबाउट 0.03% ऑफ सल्फर, लगभग ये जो है 0.03% सल्फर भी कंटेन करती है, और ईल्ड्स अबाउट 0.2 to 0.3% ऑफ ऐश। ठीक है, और लगभग 0.2 से 0.3% ऐश देती है, यानी कि हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिएंट्स यूजेस। अब इसके यूज़ क्या है भाई, लिंट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लिंट आप समझते हैं, यानी कि एक ऐसा सॉफ्ट कॉटन का क्लॉथ, कपड़ा जो कि प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए इंजरीज को, घाव को यूज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं लिंट। ठीक है, गॉज बनाने के लिए, गॉज पैड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो बनाने के लिए, पट्टी वगैरह आप समझ सकते हैं। नेट्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और अदर सर्जिकल ड्रेसिंग्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लिंट, गॉज, नेट्स एंड अदर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर मेड फ्रॉम विस्कोज रेयन। ठीक है, विस्कोज रेयन से ये बनाए जाते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने आपका पढ़ा रेयन एंड वूल। ओके, नेक्स्ट जो हमारे इसका थर्ड एंड लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपका कवर अप करेंगे सूचर्स। ठीक है, इसी तरीके से सिलेक्शन क्राइटेरिया सूचर्स का, इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से होती है, टाइप्स, कितने टाइप्स के सूचर्स होते हैं, और जो आपकी सर्जिकल कैटगट है आपके सिलेबस में। ठीक, और इसी के साथ साथ में जो आपके लिगेचर्स हैं उसको हम कवर अप करेंगे थर्ड लेक्चर में, और ये चैप्टर 6 आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।